दो माइनस आई, एक माइनस आर, एक माइनस आई, लास्ट पे क्या हो रहा है, दो माइनस आर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उतनी रेट क्या होती जाएगी, फास्ट। ठीक है, मेटा पे सिर्फ माइनस आई होता है, ऑर्थो पैरा पे क्या होते हैं, माइनस आर। चेक करो, एक माइनस आई, दो माइनस आई, एक माइनस आई, एक माइनस आर, दो क्या आ रहे हैं, माइनस आर। ठीक है, ऐसे करो, उल्टा आ जाएगा। और कोई आंसर है ऐसा फिर, कौन सा? लिखा हुआ है स्लोएस्ट फास्टेस्ट बेटा, ऊपर ऊपर देखो, स्लोएस्ट फास्टेस्ट, स्लो से फास्ट की तरफ जाना है। ठीक है, लिखा हुआ है, आगे देखो 29, 29 में हीट कर दिया, क्या लगता है अगर हीट कर दिया तो एलिमिनेशन ना करवाएं फिर इसमें? चेक करो, क्या आंसर डी है? ठीक है, हीट कर दिया क्या होगा, एलिमिनेशन ज्यादा होगा, एलिमिनेशन है तो फिर एक ही आंसर बनेगा, क्योंकि और तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती, दोनों साइड बेंजीन है, एक ही जगह से एच निकल सकता है बीच में से, है ना? तो डी आंसर आएगा, चेक करो। और कोई देखो 38, उससे पहले कोई 38 एंड 39 कर रहे हैं। 38 इज, ये रिएक्शन नोट कर लो, एस्टाल्डिहाइड का PCl5 के साथ POCl3 बनता है, यहां से डबल बॉन्ड ओ एक ओ निकल जाएगा, अगर एक ओ निकल जाएगा POCl3 बन गया तो डबल बॉन्ड टूट गया, इसकी जगह कितने Cl लगेंगे, दो, तो इसकी जगह दो Cl लग जाते हैं, CH3CH, दो C। ठीक, तो एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन है PCl5 का। नेक्स्ट देखो 44, बेंजाइन मैकेनिज्म वाला, कौन सी एरोमेटिक, नाइट्रो भी लगा हुआ है बस, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? किसने किया बेटा आंसर 44 का? सी ऑप्शन कोई एक्सप्लेन करेगा ऋषभ? 44 का सी, एलिमिनेशन एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन, दो मैकेनिज्म थे, तो ये बेंजाइन मैकेनिज्म हो गया। KNS2 है, KNS2 वाला कौन सा मैकेनिज्म है, बेंजाइन। रीजन नाइट्रो मेटा पे है बेटा, ध्यान से देखो, अगर यही नाइट्रो ऑर्थो पैरा पे होता तो फिर SNAR का जो पहला मैकेनिज्म है उसे कहते हैं एडिशनल एलिमिनेशन, नाइट्रो वाला, बेंजाइन को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन एडिशन। ठीक है, 39 देख लो, एक 39 में क्या डाउट है बेटा? अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, ये मैंने एनसीईआरटी में से तुम्हें पॉइंट नहीं नोट करवाए, इसके दो तीन पॉइंट लिखे हुए हैं, जो अल्काइल हैलाइड में अराइल हैलाइड कम रिएक्टिव क्यों है, जनरली तो हम कहते हैं डबल बॉन्ड करैक्टर, लेकिन इसके दो तीन पॉइंट लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है एनसीईआरटी, देखना घर पे जाके, यहाँ ये लिखा होगा, तो उसमें एक ये भी लिखा हुआ है, हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, इससे क्या हो जाएगा, एस कैरेक्टर से फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, sp3 का बॉन्ड वीक होगा, sp2 वाले का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, sp का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, केमिकल बॉन्डिंग, मोर इज एस कैरेक्टर, लिखो स्ट्रॉन्गर इज बॉन्ड, मोर इज एस कैरेक्टर, स्ट्रॉन्गर इज बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जल्दी नहीं टूटेगा। और कुछ चेक करो 50 तक, 45 एंड 6 कर रहे हैं, 45 देख लो, नाइट्रो बेटा कहाँ लगा होना चाहिए, ऑर्थो पैरा पे, तो सेकंड ज्यादा होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा।
चेक करो, नाइट्रो ऑर्थो पे लगा सेकंड ज्यादा होगा, मेटा पे लगा तो माइनस आई तो होगा, है ना, तो फर्स्ट सबसे कम होगा, ये आना चाहिए। 46, 46। नाइट्रो फिर से वही है कि नाइट्रो ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए। एफ के लिए तो नाइट्रो पैरा पे है, लेकिन ब्रोमीन के लिए नाइट्रो कहाँ पे है, मेटा पे, तो फिर कौन सा निकालोगे, एफ। सेम क्वेश्चन कॉपी पे भी आपको करवाया था एक, चेक करो आपकी कॉपी पे, SNAR है बेटा, है ना, एसिडी नहीं चल रही, तुम एसिडी करो, SNAR है। इसमें क्या होता है, नाइट्रो ऑर्थो पैरा पे आना चाहिए, तब रिएक्शन फास्ट होती है। लगाई थी क्लास से, नहीं लगाई थी तुमने तो। तुम बताओ 45 पे कैसे हो लेते हो? अच्छा, मेटा मेटा पे ऐसा है कि मेटा पे अगर नाइट्रो लगा तो इसका लॉस नहीं है, फायदा तो है ही है, कम है फायदा, माइनस आई तो है ही है, तो माइनस आई से भी बेनिफिट ही होगा हमें, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उतना कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, उतनी रिएक्शन क्या होती है, फास्ट। तो ठीक है, ऑर्थो पैरा जितना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मेटा पे भी बेनिफिट तो होगा, ठीक है। और कोई देखो 50 तक, कोई और है 50 तक, ये लो असाइनमेंट में से देखो। हाँ ये वाला देखो, एक बेटा आपको जो रिएक्शन देते घर से करने को ग्रिग्ना रीजन के कुछ एक, उसमें ग्रिग्ना रीजन का रिएक्शन CO2 से था, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये रिएक्शन लिख लो कैसे होता है, ग्रिग्ना रीजन विद CO2। जैसे हम C पॉजिटिव O नेगेटिव करते हैं, सेम रिएक्शन होगा। R कहाँ अटैक करता है, C पे, O पे क्या आता है, MgBr, लेकिन एक C डबल बॉन्ड O बच जाता है। अगर एक C डबल बॉन्ड O बच जाएगा, इसमें हम डालेंगे स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर, और ये क्या बन जाता है, RCOOH, ठीक है। चेक करो, तो एसिड बनाने के लिए है रिएक्शन, कहीं भी आपको R के ऊपर COOH ग्रुप लगाना है तो बेस्ट रिएक्शन है RMgBr। अगर इसमें आप CO2 डालते हो, फिर थोड़ा सा एसिड लिखा हो HCl, इसका मतलब है आपको सीधा RCOOH लिखना है, ठीक है। चेक करो बन गया या नहीं, बन जाएगा। सेम रिएक्शन है, C पे क्या आता है, R नेगेटिव, O पे क्या आता है, MgBr, सेम ही किया हमने, बस ये कि एक डबल बॉन्ड साथ साथ चलता रहा। अगर एक डबल बॉन्ड साथ साथ चलता रहा तो उसका हमें बेनिफिट क्या हो गया, अभी लास्ट पे क्या बन गया, अल्कोहल नहीं एसिड बना। तो इसे एसिड बनाने का भी प्रेपरेशन मेथड है, ये वहां आएगा आपको NCERT में एसिड चैप्टर में, लेकिन पहले ही कर लो, रह गया था बीच में ग्रिग्नारिजन का एक रिएक्शन, ठीक है, हो जाएगा। देखो ये कौन सा एसिड बनाओगे, फिनाइल MgBr गिव्स CO2 HCl, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। मुझे एसिडिक एसिड बनाना है, मैं R कौन सा लूं, CH3, तो COH इससे आ जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन याद है, सोडा लाइम प्रोसेस, तो हमें अब COH निकालना भी आता है, लगाना भी आता है। निकालना हो उसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, लगाना हो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये लगाने के लिए RMgBr ले आओ, उसमें डालो ड्राई आइस, लिखा हो कहीं ड्राई आइस CO2, फिर डाल दो HCl, क्या लिखना होता है, RCOOH लिखना, ठीक है, कर लोगे। इसे इसमें कन्वर्ट करना है,
आपको दो मेथड दिए जा रहे हैं। पहला KCN, CN के बारे में हमने पढ़ा दिया था, हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, तीन OH लगते हैं। दूसरा both are good, none is suitable। तो अल्काइल हैलाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। वैसे कौन से दो मेथड हैं? पहले हम KCN डालते हैं, CN लगे आता है। CN की हाइड्रोलिसिस याद है, तीन बॉन्ड टूट के तीन OH आते थे, तीन OH में से तीन वाटर निकल के क्या बन जाता था, COH। लेकिन दोनों में से आज ज्यादा बेटर कौन सा मानेंगे हम? ये वाला, क्योंकि ग्रिग्ना रेजन बनाने के लिए मेटल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, MgCl तो बन ही जाएगा। इसमें पहला स्टेप होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? डबल बॉन्ड करेक्टर अराइल आ गया ना। तो पहले स्टेप में SN2 है, होएगी नहीं, नो रिएक्शन। इट मींस याद रख लो कि कन्वर्जन अल्काइल हैलाइड हटा के COH लगाना, वैसे दो मेथड है हमारे पास। पहला KCN डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, एसिड डालते हैं। KCN से CN लगे आता है, CN में पानी डाल के क्या बन जाता है, COH। दूसरा Mg डालते हैं, Mg और ग्रिग्ना रेजन, फिर CO2 डालते हैं और ये डालते हैं, B बन जाता है। लेकिन दोनों में से पहले में कुछ कमियां हैं, क्योंकि SN2 है और SN2 कई जगह हमने लिखा भी नहीं होती, 3 डिग्री में नहीं होती, एलिमिनेशन है, डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होती, इसमें कोई कमी नहीं है। तो यहाँ ये काम नहीं करेगा, वहां कौन सा काम करेगा, Mg। तो इसका एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भी कौन सा ज्यादा सूटेबल मेथड है एसिड बनाने की। ठीक है। तो एक ऐड कर लेना, ये मेथड हमारा ग्रिग्ना रेजन में रह गया था, एसिड चैप्टर में आता है आपको। ठीक है। अब शीट देखो पीछे जो है क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव करने हैं जब, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो नहीं कहा था अभी, कहा था। पहले सब्जेक्टिव में से देखो डाउट। आज लेवल 1 कर रहे हो तुम लोग ऑब्जेक्टिव का? हम्म। कल शाम को ले लें ऑनलाइन, कल शाम को ऑनलाइन डाउट होंगे 5 से 6। ठीक है। फिर कल तो दोनों लेवल ले लोगे। अगर तो एक्स्ट्रा टाइम में लेना फिर तो ऑनलाइन होगा, क्लास में चाहते हो ऑफलाइन होगा, तुम डिसाइड कर लो। बताओगे? हाँ प्रवीर अब बताओ। ऑफलाइन? चलो कल ऑफलाइन होएंगे क्लास में। पहला देखो, पेज नंबर 21 पे चेक करो। कोई नेम में डाउट है बेटा? UPSC नेमिंग। थर्ड में कोई डाउट है? थर्ड के आंसर बताते रहो एक एक करके, क्या क्या बनाए हैं। पहला ए क्या बनाया है? हाँ बेटा, एंटी मार्कनी का रूल। तो फर्स्ट या सेकंड किस पे OH आया है? फर्स्ट। ए में देखो बेटा फर्स्ट पे OH। सी में क्या आया है? सेकंड पे या थर्ड पे? थर्ड पे, क्योंकि हाइड्रेट शिफ्ट होगा, चेक करो। सी में लिखो हाइड्रेट शिफ्ट करके थर्ड कार्बन पे OH आएगा, है ना? हो जाएगा ये। थर्ड क्वेश्चन देख लो। ए ये बनेगा, सी ये बनेगा,
क्योंकि इसमें हाइड्रेट शिफ्ट भी आ रहा है। ठीक है, अगर मार्कनिकफ रूल करवाना होता स्ट्रिक्टली विदाउट रीअरेंजमेंट, फिर क्या करवाते? ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। नेक्स्ट देखो LS4 में, इधर से स्टार्ट कर लो बेटा। फर्स्ट बता दे LS4 का 1। आदित्यपाल, डाइमिथाइल कार्बिनोल, यस। चेक करो, यहां OH आ जाएगा, मार्कनिकफ रूल, डाइमिथाइल कार्बिनोल, प्रोपेन 2 इसका IUPAC है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड का आगे बताओ भी अनुभव। किसकी जगह? लास्ट पे एल्डिहाइड का क्या बन जाता है? अल्कोहल, NaBH4। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 के लिए 3 फंक्शन ग्रुप बताओ जिसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हेलाइड। एसिड डेरिवेटिव में से कौन सा? एसिड हेलाइड ओनली। लिथियम सभी को करता है, सारे एसिड डेरिवेटिव को अल्कोहल में बनाता है। बताओ कौन सा एसिड डेरिवेटिव है जिसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल नहीं अमाइन बनाता है? NS, अमाइड। अमाइड का अमाइन बनाता है, अदरवाइज सारों को क्या बनाता है? अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड का क्या बनाता है? CH2NS2, CH2NS। थर्ड, NaBH4 2 फंक्शन ग्रुप लगे हैं, एक एस्टर और एक कीटोन। किसको करेगा? कीटोन को करेगा। बता दे बेटा क्या लगाएगा? यहाँ पे OH और ये सारा सेम। ठीक है, बताओ अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता तो क्या आंसर देते आप इसका? ए ऑप्शन। ये वॉब्दा प्लेन लगा हुआ है, थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री डाल रही है इसमें। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। जब इस पे OH लगेगा कार्बोनिल पे, तो OH ऊपर से भी लग सकता है, नीचे से। ग्रीगनरी में पढ़ा था हमने कि R ऊपर से भी अटैक कर सकता है, R नीचे से भी। सेम H नेगेटिव है, H नेगेटिव ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी। लेकिन ये वाला अगर अबव है तो अबव ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी बन सकता है, अबव है, अबव है। हाँ, OH ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। कर लोगे? ठीक है, इन दोनों को क्या हम इनएंशियोमर्स कह सकते हैं? यस। एक बार ऊपर है OH, एक बार क्या है? नीचे। बाकी सारा क्या है? सेम। तो इसे क्या कहते हैं? कायरल कार्बन पे इनएंशियोमरिज्म। इनएंशियोमर पेयर बनेगा, एक बार OH ऊपर, एक बार OH नीचे। कर लोगे? अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ग्रीगनर में भी लिखवाई थी मैंने। दोनों बन सकते हैं, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी। ठीक है, आगे देखो LS5। LS5 बताओ मानिक, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। लिखोगे 2 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 1। मोर इज R, बिगर इज R, लेस इज सॉल्युबिलिटी। दोबारा बोल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या बना ऑर्डर? 1 सबसे ज्यादा होगा बेटा, लिख लो। इथेनॉल सबसे ज्यादा, बस साइज देख लो, जितना कार्बन ज्यादा है, जितने बड़े हैं साइज, उतनी सॉल्युबिलिटी कम है। तो सबसे ज्यादा इथेनॉल होगा, ऐसे कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कई बार बोलने में वो आता है। सबसे ज्यादा इथेनॉल, फिर फिनोल, उससे कम बेंजाइल अल्कोहल। जितने ज्यादा कार्बन, उतना हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा, उतनी सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है,
सेकंड का बता दो। सबसे ज्यादा 3, बॉइलिंग पॉइंट उससे कम 2, उससे कम 1। बॉइलिंग पॉइंट में जितनी ब्रांचिंग होगी साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा, वन डर वाल फोर्स कम होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? आगे देखो, नेक्स्ट ध्रुव। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इथेनॉल की क्या करवाता है? डिहाइड्रेशन। तो हम लिखेंगे हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। ठीक है, हीट कितना करना होता है? अबव 433, यही है ना? अगर 413 से नीचे रह जाएगा तो क्या बनेगा? ईथर। तो प्रॉपर लिखना है कि हम इसे हीट करेंगे इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अबव 443, तब ये बनेगा इथीन। अगर तुमने गलती से 413 से नीचे रख दिया टेम्परेचर, तो इट विल गिव ईथर एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म में चैतन्य, पहला स्टेप। अच्छा, मैकेनिज्म हाइड्रेशन ऑफ इथीन नहीं, HA1 होम असाइनमेंट का 1 हाइड्रेशन ऑफ इथीन है, इथेनॉल करवाना है, उसका मैकेनिज्म। हाइड्रेशन का मतलब वाटर होता है बेटा। कोई और देख रहा है तुझा? नहीं, मैकेनिज्म बताना है। रिएक्शन तो यही है, हाइड्रेशन इसी को कहते हैं। देखो, दिस इज हाइड्रेशन, इसमें तुम और ऑप्शन नहीं ले सकते, दिस इज ओनली हाइड्रेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डिफरेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन डिफरेंट रिएक्शन है। लिख लो इंपॉर्टेंट बना के, हाइड्रोबोरेशन इज नॉट हाइड्रेशन। स्पेशली आता है क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन is not hydration because water is not used in the whole process. Water is not used in the whole process. क्या हमने कभी हाइड्रोबोरेशन में, हाइड्रोबोरेशन इज नॉट हाइड्रेशन बिकॉज वाटर इज नॉट यूज इन द होल प्रोसेस। पानी तो हमने डाला ही नहीं। हाइड्रेशन वर्ड कब यूज होता है? पानी के लिए। अभी ऑक्सीमर्कुरेशन को तुम कह सकते हो हाइड्रेशन। ठीक है, सोचो क्या ये सही है? पहले स्टेप में डालते हैं B2H6, दूसरे में H2O2, पानी तो नहीं डाला। तो एक ऐसे भी है, तभी इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हाइड्रेशन कहना गलत होगा? हाइड्रोबोरेशन को हाइड्रेशन नहीं कह सकते आप। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, अटैक ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाना। सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ वाटर। ऑक्सोनियम आयन बनेगा। थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ H। तीन स्टेप में होगा, लिख लो। पहले स्टेप में H आके कार्बोकेटाइन बनाता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर अटैक करता है, ऑक्सोनियम बन जाता है, तीसरे स्टेप में क्या निकलता है? H पॉजिटिव। दिस इज हाइड्रेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, सेकंड का आंसर दो प्रवीर, सेकंड का ए पार्ट। पहला सही कह रहा है, ये हाइड्रोबोरेशन करवा रहे हैं ब्यूट-1 इनका, तो इसमें एंटी मार्कोनी का रूल लगता है। यहां क्या आएगा? OH। नेक्स्ट बी पार्ट, हाइड्रेशन करवा रहे हैं प्रोपिन की, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। कैटालिटिक हाइड्रेशन कहते हैं इसे, इसका नेम क्या रखते हैं? कैटालिटिक हाइड्रेशन। OH यहां आएगा सेकंड कार्बन पे, तो प्रोपेन 2 और बने। सी पार्ट, रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल।
जनरली कैटालिटिक रिडक्शन आप निकल हाइड्रोजन को बोल सकते हो। क्या बनेगा? ब्यूटेनोल। डी पार्ट, प्रोपेनॉन का रिएक्शन करवा के दो मिथाइल मैग्नीशियम। अंकित आप बताओ। ठीक है, फिर उसका यूपीएससी नेम बोलो। प्रोपेनोल। ऐसे बन जाएगा, चेक करो। 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। मैच करो। आगे पनव होम असाइनमेंट 3 का फर्स्ट बता दे बेटा। हमें ग्रिग्ना रीजन ढूंढना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने बताए थे आपको, भी ऐसे भी आ जाते हैं। और ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आइसोप्रोपाइल फॉर्मल्डिहाइड के साथ मीथेनॉल क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको ये चाहिए, इसे ऐसे लिख लेना है। ताकि हमें पता चले कि ये ग्रुप जो है जिसपे COH लगा है, इस पे 2 H तो यहां से आ गए। नया क्या आया है? ये कहां से आया है? R से। ये थे ऐसे कुछ के फिलअप आ जाते हैं, भी एक R दे दिया, जार पूछ लिया, ऐसा कुछ है ना। सेम अब तुम बताओ, फॉर्मल्डिहाइड है, उसे हमेशा ऐसे लिखो यहां पे, ताकि तुम्हें पता चले क्या लगाया है। R कौन सा है? साइक्लोहेक्साइल MgBr। ठीक है, R कौन सा हो गया? ये वाला। कर लोगे? साइक्लोहेक्साइल MgBr। ये बना है। बताओ ग्रिग्ना रीजन कौन सा है? C2H5 MgBr। 2 बार आता ना ऐसे डेरिवेटिव पे, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे क्लास में। R कौन सा आता है? तो R इज इथाइल। ठीक है, इसमें सीधा ऐसे भी पता चल जाता है भी, वो 2 बार लिखा है, कुछ भी ना देता है, 2 बार लिखा, वो R से आया है। जो 1 बार है वो इसमें था पहले से, क्योंकि 2 बार कहां से आते हैं? ग्रिग्ना रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कनिकल रूल। विशु आप बताओ, इसमें सिन एडिशन होता है या एंटी? सिन एडिशन होता है। H और OH लगते हैं, क्या लगते हैं? सेम साइड पे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। किसी को ऐसे याद है, हमने +1 में पढ़ा था, प्रोपाइल कितने तरह के बनते हैं? जहां मेटामर्स पढ़े थे, प्रोपाइल कितने तरह के बन सकते हैं? 2 तरह के, एक N प्रोपाइल, एक आइसो। ब्यूटाइल कितने तरह के बन सकते हैं? 4। N ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ऐसे फिर सीधा ही लिखवाया था, पेंटाइल कितने तरह के बनते हैं? 8। तो फिर इसका आंसर सीधा हो गया। कितने तरह के अल्कोहल बनेंगे टोटल? 8। तो अगर वो याद है आपको, सीधा ही लिख सकते हो भी कितने तरह के पेंटाइल होते हैं? 8। तो फिर अल्कोहल कितने बनेंगे? तो हमने आइसोमर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लिख लो दोबारा से। प्रोपाइल 2 तरह के, तो अगर ये क्वेश्चन प्रोपाइल का आता तो हम सीधा आंसर देते भी 2 अल्कोहल बनेंगे, एक N प्रोपाइल, एक आइसो। अगर ये क्वेश्चन 4 कार्बन लगा के आता तो हम सीधा आंसर देते ब्यूटाइल कितने तरह के हैं? 4। पेंटाइल कितने तरह के हैं? 8। तो इस पे सीधा क्वेश्चन याद रखो। ठीक है, आगे कर रहे हैं। ब्यूटेन 1 ऑल की रिएक्शनें हैं 3। इनमें से बताओ कौन सा लुकोस एजेंट है? ए HCl जिंक क्लोराइड। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं, प्राइमरी की याद रखो, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना, इसमें ज्यादा मेजर जो है SN2 होता है। इसी वजह से हमने लिखा हीट करेंगे तो होगा, टर्बिडी नहीं आई ना। अगर SN1 हो जाती फिर तो टर्बिडी आई जाती, कार्बोकेटाइन बन जाता। तो इसमें इसीलिए लिखा हमने लुकास एजेंट में कि टर्बिडी नहीं आती, देयर इज नो टर्बिडी। ठीक है,
तो अगर हम ब्यूटेन 1 का करेंगे HCl के साथ, तो वो रीअरेंजमेंट नहीं करना बेटा। हाँ, अगर सेकेंडरी का करेंगे या टर्सी का करेंगे फिर आपको रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है, ध्यान दें। ब्यूटेन 1 के रिएक्शन करके दो, पहला ये A बनाओ, फिर HBr से बनाओ, फिर SOCl2 से बनाओ। पहले में क्या लगेगा, OH हट के Cl, सेकंड में Br, थर्ड में Cl, ठीक है। LS2, ब्यूटेन 2 मिथाइल 2 ओल है, यहाँ पे OH हट के Cl, OH हट के Br, लास्ट वाले पे OH हट के Cl। बताओ SOCl2 एंड SOCl2 पायरिडीन लिखने से क्या फर्क पड़ता था? SN2 कौन सी है? पायरिडीन। और अगर नहीं लिखा पायरिडीन तो SNI, I1 नहीं, SNI। ये SNI है, अगर यहाँ पायरिडीन लिखेंगे तो SN2 हो जाएगा, ठीक है। SN2 का मतलब इन्वर्जन, SNI का मतलब रिटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फर्स्ट था अभी। LS2, आगे किसका करना है बेटा? डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1 ओल, कौन बता रहा है? तुम बता दो प्रणव, क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन, बताओ भी 1 इन या 2 इन? लिख लो 1 इन, ब्यूट 1 इन। आगे देखो नेक्स्ट, LS3 का कौन बता रहा है आगे? केशव, नंबर बोल दे बेटा। सबसे ज्यादा वाला एक नंबर बोल किसे है? सबसे ज्यादा वाला लिखो भी, 246 वाला 1 नंबर, 2 नंबर, लिखो 35 वाले पे 2 नंबर, 3 नंबर 3 नाइट्रो वाला 3, 4 नंबर फिनोल, 5 नंबर 4 मिथाइल फिनोल, 6 नंबर प्रोपेनॉल। हो जाएगा ये? जितने ज्यादा विड्रॉइंग उतनी रेट फास्ट, जितने ज्यादा डोनेटिंग उतनी रेट स्लो। LS4 का बता दो दिव्यम। फिनोल इज लेस एसिडिक देन नाइट्रो वाले से, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। ऋषभ 5 का। अच्छा, अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो क्या एसिडिक एसिड नहीं बोलना चाहिए? सोचो, क्योंकि एस्टाल्डिहाइड और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है। हमें कौन सा लिखा है उसने कि PCC है ना? तो फिर ज्यादा बेटर आंसर बताओ, एसिटिक एसिड। अंडरलाइन करो। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब हम बताएंगे लास्ट प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो अल्कोहल का लिखो लास्ट प्रोडक्ट हमेशा ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिड, ठीक है। ये तो हम PCC तो स्पेशली कंट्रोल करने के लिए डालते हैं, अदरवाइज कंट्रोल होता नहीं। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं नॉर्मली इट विल फॉर्म एसिड। एल्डिहाइड पे रोकना पड़ता है, उसके लिए स्पेशल एजेंट है PCC। नेक्स्ट, LS6 सलेश, OH attached to carbon of benzene activated towards electrophilic substitution because it is plus R EDG. It is plus R EDG. It increase electron density on ortho and para position, है ना? तो 2 लाइनें लिखनी है। पहला OH is plus R EDG. It increase electron density on ortho and para, इस वजह से ortho para पे एक्टिवेट करता है, ठीक है। LS7 स्टेरिफिकेशन के लिए बताओ, थोड़ा सा डाउट है, A या D? डी पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, डी, क्योंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक और काम भी है डिहाइड्रेशन, ठीक है।
स्टेरिफिकेशन एसिड प्लस अल्कोहल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? O18 देखो किस में जाएगा? वाटर में जाएगा। किसका H निकलता है? किसका OH निकलता है? बनाओ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें वैसे तो हम कैटलिस्ट HCl यूज कर लेते हैं फिशेस फायर में, लेकिन आपको आ जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड और भी बेटर है। रीजन क्या मैंने कहीं आपको बताया था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें ली चैटलियर भी मैटर करता है। और ली चैटलियर अगर फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हो तो बताओ, अगर वाटर रिमूव कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा रिएक्शन। और वाटर रिमूव करने के लिए फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने पढ़ा कहीं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन तभी तो करवा रहे हैं इससे। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज बेटर, क्योंकि ये दो काम करेगा, कैटलिस्ट तो करेगा ही करेगा, इसे निकाल लेगा पानी को निकाल लेगा, इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। तो यहाँ दो काम है, कैटलिस्ट तो है ही है एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो डी इज बेटर आंसर। कर लोगे बेटा अभी? नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट आप स्टार्ट करो। तहजीब LS8 का क्या हो सकता है? अगर C3H8 से C3H6 बन गया, इट मीन ऑक्सीडेशन हुई है। सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन होगी ना, रिमूवल ऑफ H क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होके सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो फॉर्मूला ये रहेगा, और अगर दो H निकल जाते हैं तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। फॉर्मूला चेक करो, C3H8O C3H6O। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कर लो। नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन कर रहे हैं, ये आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेगा बहुत बार ये वाला। C3H8O गिव C3H6O, याद रखो ऑक्सीडेशन है, PCC वगैरह ये डालेंगे। प्राइमरी भी हो सकता था लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, हम ये नहीं करें प्राइमरी नहीं हो सकता, इट मे बी प्राइमरी मे बी सेकेंडरी, लेकिन अल्कोहल होगा ये जरूरी है। शिखा आपने किया बेटा पहला कन्वर्जन LS9 का, प्रोपिन से प्रोपेन टूल, वाटर H पॉजिटिव, देखो प्रोपेन टूल। ऑक्सीमर्कुलेशन भी करवा सकते थे। ठीक है, सेकंड कन्वर्जन आगे आप बता दो। NaOH, बेंजाइल क्लोराइड, अल्कोहल बनाना है NaOH, ठीक है। RCl प्लस NaOH क्या बन जाता है? ROH। डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये मिसिंग है यहाँ पे, बनाना क्या है? प्रोपेन 1 और बनाना है। चेक करो क्या लोगे, प्रोपेन 1 और बनाना है, 1 और। फॉर्मल्डिहाइड, एक H और भी आएगा इसमें ना, ये काट दिया इथाइल। इथाइल किससे आ रहा है? ग्रिगनरेन से। बाकी क्या बच गया फिर? CH2OH, इट मींस उनमें क्या था पहले? डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी यही है,
फोर्थ मिसिंग है एक आइटम, एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इससे ये बनाना है हमने 2 मिथाइल प्रोपेन 2 इसमें से क्या आ रहा है वो काट दो पहले, एक मिथाइल आ रहा है, ये काट दें। इट मींस कार्बन के ऊपर 2 तो मिथाइल मुझे चाहिए, एक डबल बॉन्ड और चाहिए प्रोपेन हो। कर लोगे ऐसे? हाँ हो सकता है। एसिड क्लोराइड से करोगे, बता कैसे लिखूं? CO Cl मिथाइल, करो सेम आ रहा है या नहीं? 2 मिथाइल आ जाएंगे, ठीक है हो जाएगा, दोनों मेथड सही हैं। आगे देखो LS टैब 10 में पहला चेक करो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 मोल से क्या बनेगा अगर KMnO4 है तो? किसकी टर्न है? सायरा, ओविया। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। अगर प्राइमरी है तो क्या बनता है? एसिड। अगर PCC हो तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट, ब्रोमीन फिनोल में डाला CS2 कैंसी, ऑर्थन पैरा एक लगेगा ना, अगर वाटर होता तो 3 लगते। नमन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कितने? एक। डाइल्यूट है तो एक, कंसंट्रेट होता तो 3। फोर्थ, क्लोरोफॉर्म NaOH वाला कौन सा रिएक्शन था फिनोल का? रेमर डायमंड, सैलिसिल एल्डिहाइड, तो RTR है रेमर डायमंड। इथेनॉल से इथीन बनाना, डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेटर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्थन पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक, रीजन नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, एसिडिटी इंक्रीजेस, माइनस R। HA2, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, फिर से NCERT का क्वेश्चन है। बताओ 3 नाइट्रोफिनोल का कॉमन नेम बोला था, कल याद किया हमने, क्या कहते थे? क्रीसोल, मेटा क्रीसोल। क्या बनाइए? मेटा क्रीसोल। तो एक इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, मोनो नाइट्रेशन एंड डाई नाइट्रेशन दोनों दिए हैं NCERT में, कहीं पढ़ा हो आपने तो। पहले मोनो नाइट्रेशन करवाओ फिर डाई नाइट्रेशन भी करवाओ, मुझे दोनों को चाहिए। मोनो नाइट्रेशन का मतलब एक नाइट्रो लगाना है, तुम देखो कौन सी पोजीशन पे लगाएं। डाई का मतलब 2 नाइट्रो लगाने हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे? ट्राई करो, देखिए NCERT कितनी पढ़ते हो तुम। नहीं पढ़ते इट मीन्स। तो बताओ, पहले नाइट्रो यहां लगा दो, मेजर बनेगा ड्यू टू H बॉन्ड। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हमेशा ज्यादा बनता है मेजर पैरा से ड्यू टू H बॉन्ड। 2 नाइट्रो में, अच्छा 2 में नंबर बोल दो कौन कौन सी पोजीशन पे लगाओगे? 1 2 3, 2 एंड 3। 1 पे नहीं लगाना, याद रखो स्टेरिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है, अंदर एंट्री बहुत मुश्किल से होएगी, तो लीस्ट बनेगा। 2 और 3 पे ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये 2 और 3 पे लगाया हुआ है। कर लोगे? नेक्स्ट देखो, मैकेनिज्म हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का, कर लोगे? आगे 1 फिनाइल इथेनॉल से एल्कीन बनाना है, इसे एल्कीन में कन्वर्ट करना है। डिहाइड्रेशन क्या डालोगे बोलो? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट कर, यहां से OH, यहां से H।
क्या बन जाएगा, डबल एल्कीन बन, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बनाना है, अल्काइल हैलाइड यूज करना है SN2। साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल तो ये बन गया साइक्लो, पहले वाला मैंने गलत कर दिया, बताओ क्यों, ये बनाना था एक्चुअली, इससे नहीं बनाना, ये बनाना था कोई अल्कीन यूज करके, तो कोई अल्कीन यूज करके ये बनाना है। अल्कीन कौन सा ले लेंगे, इसमें 1 पे OH लगाना है, तो कोई रिएक्शन बताओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ये वाला बनाना है, अल्काइल हैलाइड ले लो, CS2Cl क्या डाल दो, KOH, से प्रो बन जाएगा। नेक्स्ट बताओ, रेमर डायमंड और कोलबेस हो जाएंगे रिएक्शंस। दो रिएक्शन देनी है जिसमें फिनॉल का एसिडिटी पता चले भी ये एसिडिक करैक्टर है। एसिडिक करैक्टर डाउस प्रोसेस फिनॉल का, कोई भी दो रिएक्शनें बता दो भी फिनॉल की जिससे पता चले भी ये एसिडिक है। कोई नहीं आ रहा, कल ही बताई थी, एक तो मेटल वाली, सोडियम एल्यूमिनियम मेटल नहीं था, मेटल के साथ क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, NaOH के साथ भी ONA बनेगा, वाटर बनेगा, रिएक्ट कर जाता है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ मीथेन बनती है, कोई भी अल्कोहल हो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसिड के साथ क्या रिलीज करता है, अल्केन बनता था, तो मिथाइल ले लेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन। तो लिखो दो रिएक्शन, फिनोल प्लस NaOH, सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर, ONA लग जाएगा प्लस वाटर। सेकेंड, फिनोल प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, OH हट के लग जाएगा MgBr और क्या निकलेगी, मीथेन, ठीक है। ये दोनों एसिडिक रिएक्शंस। लास्ट एक बचा क्लीवेज के क्वेश्चंस हैं। LS1 का फर्स्ट बताओ, SN2 या SN1 HBr के साथ, SN2 लिखो, किसके साथ Br लगाओगे, CH3 के साथ लगेगा Br। सेकंड बताओ, SN1 या SN2, फिनोल बनेगा हमेशा क्योंकि डबल बॉन्ड करैक्टर है, और इथाइल के ऊपर क्या लगेगा, Br। अगर इथाइल के ऊपर Br लग रहा है तो इथाइल तो प्राइमरी है, तो फिर SN2 भी या SN1, SN2। थर्ड में SN1 3 डिग्री है, 3 डिग्री वाले पे लगेगा I, दूसरा क्या बनेगा, इथेनॉल, SN1 क्लीवेज। नेक्स्ट देखो LS2, HI के साथ फिर से क्लीवेज है, पहला बताओ SN1 या SN2, SN2। I किसके साथ लगेगा, CH2 CH3 के साथ, इथाइल आयोडाइड बनाओ। सेकंड में SN1 3 डिग्री है, उस पे I लगेगा। थर्ड में फिनोल बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। बेंजाइल है तो SN1, बेंजाइल में भी क्या होती है, SN1, 3 डिग्री की तरह हो गया थर्ड, ठीक है। LS थर्ड, अब ये काफी बार कर लिया हमने क्वेश्चन, कोई बताओ, मिथाइल तो ग्रिगनारिन से आ रहा है, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल लेके कर लोगे आगे फिर सारा। LS4 लिख लोगे IUPAC। LS5 में विलियमसन सिंथेसिस किसमें ज्यादा बढ़िया है, सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट में कौन सा करैक्टर है, डबल बॉन्ड करैक्टर। ब्रोमोबेंजीन में डबल बॉन्ड करैक्टर है तो नहीं होगी, अराइल हैलाइड है। लिख लो विलियमसन सिंथेसिस के लिमिटेशंस हैं, सेकंड वाला ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि CH3Br में SN2 अच्छा होगा, ठीक है। LS6
फिनोल से बेंजोक्विनोन बना था, कोई पिंक कलर आ गया था, कैसे बना था? ऑक्सीडेशन विद एयर। 2 मिथाइल प्रोपेन टूल बना था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ग्रेगनार्ड रेजन। प्रोपेन टूल बना प्रोपीन से, हाइड्रेशन। फ्रीली क्राफ्ट कर लोगे अल्काइलेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रो एनिसोल का मतलब है OCH3 लगाओ, और OCH3 प्लस आ रहा है, ऑर्थो पैरा है, मेटा पे नहीं लगाना, जो भी लगाना है कहाँ लगाना है? ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, हो जाएंगे फिर बाकी जो है डिहाइड्रेशन है, सेकेंडरी टर्शियरी सूटेबल है। ठीक है, कल लेवल 1 आपने कर लिया, लेवल 2 भी पढ़ा। शाम को क्लास होगी ऑनलाइन, कल हम क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है बेटा हमारे पास, तो कल क्लास में पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट होगा शाम को 5 से 6 ऑनलाइन क्लास।